कर्तव्य है सवालों पर सवाल खड़ा करना। इजाजत ले लेती हूँ क्योंकि आप बार बार ये बात का आरोप लगाते हैं कि आपकी बात पूरी नहीं होने दी जाती है, पूर्वाग्रह से हम ग्रसित है, इसलिए मैं आपसे इजाजत के साथ ही आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपकी इजाजत के साथ ही मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। शक्ति जी, बड़ी विनम्रता के साथ मेरा ये सवाल है, और ये चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ पे जितने हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि एक भी जान कीमती है, हर एक जान महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी ये कानून, ये कदम सही है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में गलतियां हैं, खामियां हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपने चीजों को देखा है जिसका जिक्र आप बार बार कहते हैं कि हमने सदन से लेकर बाहर सड़क तक बार बार इसका जिक्र भी किया, क्या किया जाना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है? ये करती तो ये सफल और ज्यादा होता, ज्यादा कारगर होता, वो क्या करने की जरूरत थी? एक लाइन, एक छोटा सा सुझाव, डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन गवर्नमेंट का पार्ट हो चुका है। एक्शन अगर समग्रता में हो, पूरी तौर पर नो डिस्क्रिमिनेशन एक्शन हो, तो किसी प्रकार की कोई झंझट सामने नहीं आएंगे। अपनों को बचाइएगा, गैरों को फंसाइएगा तो सवाल खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि सब पूरे तौर पर समदर्शिता के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आरोपी है वो सबको अगर कड़ाई से पालन करेंगे तो शराबबंदी निश्चित तौर पर हमारा अभियान सफल होगा। मुझे कभी कभी हैरानी होती है, दुख भी होता है कि इन चीजों के लिए शराबबंदी हमने नहीं किया था कि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर में खड़ा हो जाए। बिल्कुल, मैं सुहेली जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी। अरुण कुमार सिन्हा जर्नलिस्ट हूं मेरा नाम। बिल्कुल, अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका जिक्र कर रही थी। अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट से मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जिनमें घटनाओं का जिक्र मैं कर लूं जो अब तक लगातार होते रहे और इसके बाद बाध्य होना पड़ा मुख्यमंत्री को भी कि समीक्षा की जरूरत है, खामियां हैं उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, तब जब ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अरुण जी, इस वक्त आप जब समीक्षा हो रही है तो क्या बड़ी बातें आपको लगती हैं कि समीक्षा के तहत जरूर चर्चा में शामिल रही होंगी, या इस पर चर्चा हो रही होगी, या होनी बहुत जरूरी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? बंदी लागू हुए 6 साल हो गए। आज मुख्यमंत्री ने कई बैठक की, समीक्षा की। आज जो बैठक हो रही है वो शराबबंदी डिफीट हो रही है। बैठक का स्पिरिट ये है कि बिहार में 6 साल से शराबबंदी है, 3 लाख से अधिक मुकदमे हो गए और रोज बिहार में कम से कम 10-12 जगह शराब की खेप पकड़ी जाती है। 4 जिले में दीपावली के बाद कोई 60 से अधिक लोग मरे जहरीली शराब से। तो ये शराबबंदी तो लागू है और बहुत सख्त कानून लागू है, लेकिन ठीक उसी तरह से जितनी सख्ती है उतना ही इसका मजाक उड़ रहा है। शराबबंदी कानून एक तरह से कहिए कि प्रशासन की विफलता का परिणाम नहीं है, प्रशासन की संलिप्तता का परिणाम। थाना से लेकर डीएसपी, एसपी, कहीं भी जिले में सब पर कहीं कहीं टेंटेड हुए, एसपी पर भी आरोप लगे, और कहीं किसी थाना क्षेत्र में शराब बिक रही हो और थानेदार को मालूम नहीं हो, वैसा थानेदार को वहां रखने की क्या, इसलिए अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। जहां शराब पकड़ी जाती है, और शराब मध्य बिहार में पहले तो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है, उन जिलों से कैसे बाहर से, बिहार से बाहर शराब यहाँ यदि नहीं बन रही है, हरियाणा से आ रही है, वेस्ट बंगाल से आ रही है, झारखंड से आ रही है, नेबरिंग कंट्री नेपाल से आ रही है, कैसे शराब आ रही है? ये बॉर्डर पार करके 4-5 जिले हो जाते हैं, तो पटना में, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कहीं शराब जो पकड़ी जा रही है, तो ये प्रशासन के लिए बिल्कुल तो कहिए प्रशासनिक विफलता नहीं, प्रशासन की संलिप्तता का ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री को इस ढंग से सिर्फ एक रिव्यू से थोड़ी काम चलने वाला है, रिव्यू तो कई बार किए, रिजल्ट क्या हो रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि बिल्कुल कठोरतम जो अधिकारी जो अकाउंटेबल है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वो ट्रांसफर और इसे हटाने से थोड़ी ये कार्रवाई, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर आपके स्तर से गलतियां हुई, खामियां हुई, या वहां पर नेग्लिजेंसी बढ़ती गई तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
खुद ब खुद नीचे के अधिकारी जो है वो सीख जाएंगे। आज जो बैठक भी हो रही है उस बैठक में शायद इसी बात पर चर्चा होगी कि जो संलिप्तता दिखती है अधिकारियों की उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। हमारे साथ देखिए बरना गांगुली रिसर्च एसोसिएट आदरी जुड़ी हुई है, सीधे उनके पास चलते हैं। बरना गांगुली जी, देखिए आप भी समझ रही हैं कि आज ये महासमीक्षा हो रही है और सबकी नजर, जितने लोग हैं उनकी नजर भी इस पर है, और हमने जब लोगों की राय जानने की कोशिश की तो लोग भी कह रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है लेकिन वो उसका इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो आपके तरफ से क्या वो सुझाव होंगे सरकार को कि इस तरीके से किया जाए ताकि सही तरीके से शराबबंदी कानून लागू हो सके? जी, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से 28 डिस्ट्रिक्ट जो है, इको तो नहीं हो रहा है आपके यहाँ? एक सेकंड। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मैम। अच्छा, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 28 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे, वो बॉर्डरिंग स्टेट से लगे हुए हैं, या तो उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, या नेपाल तक, और उसके साथ हरियाणा, पंजाब से भी शराब आ रही है। तो इतना बड़ा चैलेंज स्टेट के लिए होते हुए भी स्टेट इसमें मेरे हिसाब से अच्छा ही काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी बहुत सारे स्टेट पहले, जैसे आंध्र प्रदेश ने लगाया था, फिर हरियाणा ने लगाया था, केरला ने लगाया था, तमिलनाडु, मणिपुर, लक्षद्वीप, लेकिन बाद में उन लोग का बहुत इसी तरह के ग्लिचेस आए या इश्यूज हुए तो वो फाइनली ये जो प्रोहिबिशन है इसको उन्होंने हटा दिया। लेकिन बिहार इतना इस तरह का राज्य जिसमें बहुत तरह के चैलेंजेस है, सोशल है, इकोनॉमिक है, उसके बाद भी इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लेना अपने में एक प्रशंसनीय कदम है। और यहाँ पे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ सरकार के तरफ से ही नहीं, हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है। उनके तरफ से तो इनिशिएटिव लिया गया है और रिव्यू करके वो और भी जानना चाह रहे हैं कि आगे किस तरह का होगा। और अगर आप एनसीआरबी के 2020 का डेटा देखें तो देखेंगे कि हमारा जो क्राइम अगेंस्ट, तो लगता है हमारे जो संपर्क है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत